हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगते रहेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही एक निशान बाकी होगा। जी हां दोस्तों, आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई थी, जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते उत्सर्ग कर लिया। फंदे को झूमते हुए इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय बोलते हुए और ये क्या करके इस दुनिया से चले गए कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। उन शहीदों को बार बार नमन करते हैं, जिनके कारण से देश में आजादी की एक नई अलग जगी, युवाओं के अंदर जोश पैदा हुआ और आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और उसी आजादी की फिजा में मैं, आप और न जाने कितनी आने वाली पीढ़ी स्वच्छंद रूप से जीवन जी रहे हैं, आनंद और उमंग के साथ में जीवन जी रहे हैं। दिनों दिन देश प्रगति कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस आजादी के नींव के ईंट जो बने हैं, नींव के जो पत्थर बने थे, वो ये शहीद थे। तो आइए दोस्तों, आज शहीद दिवस पर उन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से जुड़ी हुई रोचक जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, वैसे तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को हमेशा की तरह जैसी परंपरा है प्रातःकाल को फांसी दी जानी थी, लेकिन क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का प्रेम, उनके प्रति सम्मान और इनके द्वारा जो आजादी की अलग जगाई थी, जो देश के अंदर देशभक्ति की भावना का जज्बा उन्होंने देखा, उससे अंग्रेज सरकार भयभीत हो गई थी और आनंद फानंद में उन्होंने तारीख बदलते हुए एक दिन पूर्व अर्थात 23 मार्च 1931 को संध्या के समय 7:33 पे उनको फांसी दी गई। ऐसा अक्सर होता नहीं है, फांसी जैसा आपको पता ही है प्रातःकाल ही दी जाती है, लेकिन उनको फांसी दे दी गई और रात के अंधेरे में ही सतलज नदी के किनारे पर इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। तो दोस्तों, आखिरकार इनको फांसी क्यों दी गई और वो कौन से घटनाक्रम थे जिसके कारण से इन्होंने देश के अंदर एक नया माहौल बनाया और जिसके कारण से ये देश की आजादी के आंदोलन के क्रांतिकारियों के प्रमुख बने, आदर्श बने। तो आइए दोस्तों, जानते हैं रोचक इनसे जुड़ी हुई कहानी। दोस्तों, अंग्रेज हमको गुलाम बना करके रखना हमेशा के लिए चाहते थे। वो किसी भी प्रकार के आजादी की आंदोलन संबंधी कोई भी बात होती थी कठोरता से दबाते थे। इसलिए उन्होंने देश को और गुलामी के जंजीरों में जकड़ने के लिए 1919 में शासन सुधार अधिनियम बनाया, जो केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए था। लेकिन ये जब अधिनियम बन गया तो उससे और भारतीय जनमानस को प्रताड़ित किया जाने लगा। जब इसका विरोध होने लगा तो उन्होंने इसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा यहाँ पर फरवरी 1927 को। और जो साइमन कमीशन जो था वो मुंबई आया तो उसका भयंकर विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1927 को यही साइमन कमीशन लाहौर गया तो वहां पर लाला लाजपत राय, जो क्रांतिकारियों के आदर्श पुरुष थे, उनके नेतृत्व में विशाल जुलूस निकला जिसमें अंग्रेजों का विरोध किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। जी हां दोस्तों, अब इतनी सारी विशाल भीड़ को देख करके, देशभक्ति का जज्बा देख करके, और सहायक पुलिस अधीक्षक था अंडर्स, अंग्रेज अधिकारी, उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। भयंकर लाठीचार्ज हुआ, उसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ ही दिनों के बाद में उनका देहावसान हो गया। दोस्तों, ऐसे आदर्श पुरुष का इस प्रकार से देहावसान होना हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे देशभक्तों को बहुत बुरा लगा और उसी दिन तय कर लिया था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने कि इनका बदला लेंगे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन उस समय हो चुका था। उस एसोसिएशन ने यह दायित्व बदला लेने का दिया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को और चंद्रशेखर आजाद को। उन्होंने कसम खाई कि हम इसका बदला लेंगे। जी हां दोस्तों, फिर उसके बाद में उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के तहत लाहौर कोतवाली के बाहर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वहां पर बैठे चुपके से अलग अलग भूमिकाओं में। और जैसे ही सैंडर्स वहां से जा रहा था तो सबसे पहले राजगुरु ने एक गोली उसके सीने में मारी। उसके बाद में 4 गोलियां भगत सिंह ने भी उसके सीने में दाग दी और सैंडर्स वहीं पर मृत्यु हो गई। ये जब अंग्रेजों को पता लगा तो अंग्रेज घबरा गए, हाहाकार मच गया। लेकिन पूरे देश के अंदर एक अलग क्रांतिकारियों की छवि बन गई और उसके बाद में ये हाईलाइट हो गए पूरे भारत के अंदर। लोग जानने लग गए कि इतने वीर क्रांतिकारी। दोस्तों, ये वो समय था जब अंग्रेजों के विरुद्ध मुंह खोलना भी बहुत भारी था। मौत के घाट उतार दिए जाते थे, छोटी छोटी बात पर फांसी की सजा दी जाती थी। ऐसे में जो बहादुरी दिखाई, उसके बाद में भारतीय जनमानस के अंदर एक नया माहौल बना। जब दोस्त को सैंडर्स को गोली मार करके ये वहां से भाग रहे थे
तो एक चानन सिंह करके एक सिपाही था, उसने उनको देख लिया, वो उनके पीछे भागा। तो चंद्रशेखर आजाद ने उसको कहा कि भाई तुम रुक जाओ, हमारा पीछा मत करो, लेकिन वो नहीं माना। तो चंद्रशेखर आजाद ने धड़ाधड़ गोली मारी दो और उस चानन सिंह की भी वहां पर हत्या कर दी। वहां से ये निकल गए। दोस्तों, ये उस समय हमारे देश के हीरो बन चुके थे, वास्तविक हीरो जो आज भी हैं, जिनको हम याद करते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं, जिनकी शहादत की बदौलत हम आजाद फिजाओं में अपना जीवन जी रहे हैं। फिर दोस्तों, अंग्रेज सरकार घबरा गई। उन्होंने और कठोरता से कानून लाने के लिए एक सेफ्टी बिल लाने का प्रस्ताव रखा और असेंबली में वो प्रस्ताव पास करने का उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन भला भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे, कोर प्रताप सिंह बारड जैसे कितने और देशभक्त थे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले से ही जनमानस त्रस्त था, भारतीय जनमानस यातनाएं झेल रहा था, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि ये अंग्रेज सरकार को आखिरकार हमको जगाना पड़ेगा और जब तक ये भारत छोड़ के नहीं जाएंगे और ऐसे कानून बनाना बंद नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि हम असेंबली में एक बम फेंकेंगे, उस बम के माध्यम से हम उनको जगाएंगे, अंग्रेज बहरी जो सरकार बनी हुई है। और दोस्तों, 1929 को जैसे ही असेंबली के अंदर इस बिल की घोषणा की गई तो असेंबली में भेष बदल करके गए हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव ने मिलकर के और वहां पर उनके और साथियों ने धड़ाधड़ 2-3 बम फेंके। बम वहां से असेंबली में फूटे। इसके बाद में अंग्रेज और घबरा गए और आखिरकार इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो जीवन पर्यंत आजादी घूमे, वो पकड़ में नहीं आए। इन तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, जब भी हम इन तीनों को याद करते हैं तो हम भगत सिंह का नाम सबसे पहले लेते हैं। वो हमारे आजादी के क्रांतिकारियों के सिरमौर है। लेकिन राजगुरु और सुखदेव का बलिदान भी कम नहीं था। सुखदेव और भगत सिंह तो पास पास के ही गांव के थे और पहले से ही परिचित थे, परिवार में भी इनकी जान पहचान थी। जब भगत सिंह जेल से पत्र लिखते थे तो उसके अंदर सुखदेव का भी समाचार उनके घर तक पहुंचा दिया जाता था। जो अब तक ना खोला हो वो खून नहीं, वो पानी है, और जो देश के काम नहीं आए वो बेकार जवानी है। अपनी जवानी को व्यर्थ गंवाना नहीं चाह रहे थे। जब उनको जेल में कैद कर लिया गया तब भी उनको रत्ती भर भी इस चीज का गिला शिकवा नहीं था कि हमको कैद कर लिया गया है। दोस्तों, भगत सिंह ने अपने अंतिम पत्र में यह तो जरूर लिखा कि दूसरों की तरह मैं भी जीना चाहता हूं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि मुझे बंदी बना करके रखा जाए, गुलामी की जंजीरों में मेरा देश जकड़ा रहे और मैं जीऊं। मैं इससे तो बेहतर है फांसी के फंदे पर झूलना चाहूंगा, जिसके कारण से आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी और घर घर में भगत सिंह पैदा होंगे। ये उन्होंने अपने उर्दू में लिखा है। तो दोस्तों, उसके बाद में उनको लाहौर जेल में कैद कर लिया गया। उन तीनों को पता था कि अंग्रेज हमको फांसी पर तो लटकाएंगे। जब उनकी माँ उनको मिलने के लिए गई, उनके माता पिता जब उनको मिलने के लिए गए तो वो माँ उनको रोने लगी तो वो ठहाके लगा करके हंसने लग गई। और हंसी सुनकर के अंग्रेज अधिकारी वहां पर आया, वो भी देख करके दंग रह गया और फिर अपनी माँ से हाथ जोड़ के कहा कि माँ, मेरी लाश को लेने के लिए तुम मत आना, क्योंकि तुम यहाँ पर आओगी और मुझे मेरी लाश को देख करके तुम रोगी और जब तुम्हारी आंख से आंसू गिरेगा तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही, इसलिए माँ तुम मत आना। कितने महान थे। हालांकि दोस्तों, इनके फांसी के विरुद्ध मदन मोहन मालवीय जो वकील भी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने फांसी की सजा को बदलने के लिए अर्जी भी दायर की। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज कहां छोड़ने वाले थे। अब दोस्तों, यहां मैं एक और घटनाक्रम बताना चाहूंगा। दोस्तों, उस समय महात्मा गांधी नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे, देश के आजादी के आंदोलन के लिए वो भी प्रयासरत थे। लेकिन उनकी अंग्रेजों के साथ में घनिष्ठता थी जो किसी से छुपी हुई नहीं है। 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन था जिसके अंदर महात्मा गांधी जा रहे थे। तो भारत के तमाम देशभक्तों ने, तमाम नेताओं ने और सभी लोगों ने गांधी जी से निवेदन किया कि वहां जाने पर सबसे पहली बात आप ये रखना कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा माफ की जाए, उसके बाद में ही दूसरी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, गांधी जी की दोहरी नीति थी। जो राष्ट्रपिता जिनको हम कहते हैं, वो राष्ट्रपिता राष्ट्र के लिए मर मिटने वालों के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाए और उन्होंने उससे मना किया कि इन आतंकियों के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इन देशभक्तों को उस समय उन्होंने आतंकी कहा था। जी हाँ दोस्तों, और वो वहां गए। इतने सारे लोगों के निवेदन के उपरांत भी लंदन में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उन्होंने एक भी बात नहीं रखी उनके संबंध में, उनको माफी देने के लिए की होती बात रखते तो शायद अंग्रेज उनकी बात मानते थे, वो मान लेते, फांसी की सजा रुक जाती, आजीवन कारावास उनको हो सकता था। तो गांधी जी के अनेक जो भूल हुई है उसके अंदर बहुत बड़ी भूल ये भी हुई है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी गांधी जी चाहते तो रुकवाई जा सकती थी, लेकिन वो नहीं रुकवाना चाहते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लगभग 2 साल तक जेल में रहे। उस दौरान भगत सिंह, जैसा आप पुराना ये चित्र देख रहे हैं, बेड़ी में जकड़े हुए, खाट पर बैठे हुए, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 2 साल तक लगभग जेल में रहे। उस दौरान भगत सिंह ने समय समय पर उर्दू में पढ़े लिखे थे, बहुत सारे पत्र लिखे,
अपने सगे संबंधियों को, जो आज भी विद्यमान है, जो प्रकाशित हुए उनको पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। आखिरकार दोस्तों सुनवाई हुई, सबको पता ही था। और फिर भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव भी फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार थे। जेल में रहते हुए उन पर मुकदमा चल रहा था। आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा का आदेश दिया। और फिर बाद में 24 मार्च 1931 को फांसी देने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों तब तक ये बात आग की तरह पूरे भारत में फैल गई थी। जगह जगह विरोध हो रहा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के पक्ष में बड़ी बड़ी रैलियां, धरने, प्रदर्शन हो रहे थे। अंग्रेज सरकार घबराई हुई थी। आखिरकार इस विरोध से बचने के लिए उन्होंने एक तरीका सोचा, जिसके अंतर्गत 24 मार्च 1931 के बजाय एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को फांसी पे लटकाने का निर्णय लिया। दोस्तों जब भगत सिंह को लेने के लिए वहां पर गया जेल अधीक्षक, तो भगत सिंह समझ गए थे कि फांसी पर हमको ले जाया जा रहा है। तीनों ही साथी इंकलाब जिंदाबाद के नारे बोलते हुए स्वतंत्र रूप से साथ में चलते हुए बिना डर के निर्भीकता के साथ में वहां पर फांसी के तख्ते तक गए। ये दिन था 23 मार्च 1931 और समय था संध्या का 7:33। फांसी के फंदे पर गए तो भगत सिंह की अंतिम इच्छा पूछी गई, तो भगत सिंह ने कहा कि बस मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरा चेहरे को ढका नहीं जाए और मैं अपने हाथों से फंदे को अपने गले में डालूंगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ और भारत माता की जय बोलते हुए और वंदे मातरम की जय बोलते हुए और लास्ट में ये कहते हुए कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। फिर फांसी पर लटकाए जाने के बाद में दोस्तों डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया जाता है। कुछ समय बाद में इनको मृत घोषित किया गया। उसके बाद में विवाद से बचने के लिए उन्होंने तीनों को सतलज नदी के किनारे पर रात के अंधेरे में ही उनका अंतिम संस्कार आनंद फानंद में किया गया। आखिरकार दोस्तों संघर्ष के बाद में जाकर के और उसके बाद में 15 अगस्त 1947 देश को आजादी मिली। तो दोस्तों आज शहीद दिवस है, हम उन शहीदों को नमन करें, याद करें, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रखें और अपने बच्चों को भी बताएं कि दोस्तों ये आजादी ऐसी सस्ती नहीं मिली थी। तो दोस्तों ये थी शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से जुड़ी हुई जानकारी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।